नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का जो सीरीज चल रहा था, उसी में मैं फिर आपके सामने हिस्ट्री का एक नया वीडियो लेके आज आया हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा जैनिज्म यानी जैन धर्म। इससे पहले वाली जो क्लास हैं, आप लोगों ने उन क्लासों को अच्छा प्यार दिया, अच्छी तरह से उन वीडियोस को देखा, कमेंट्स भी आपके आए नई वीडियोस के लिए। तो मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। आप लोग इस वीडियो को भी उतना प्यार दीजिए। तो हम शुरुआत करेंगे आज के अपने जैन धर्म की इस नई क्लास का, नई सेशन का, नए वीडियो का। तो आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है कि हमारे इस YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन सारे वही रहने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर IAS, UPPCS, MPPCS, छत्तीसगढ़ PCS में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रीवियस ईयर यानी विगत वर्षों के प्रश्नों को हम आपके सामने देखेंगे और उनका बताएंगे कि कौन सा इनका ऑप्शन सही होगा और उसको डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो घटना चक्र जो बुक है एक बहुत अच्छी बुक है। आप लोग इसे UPPCS के लिए या MP के लिए, प्री के लिए आप लोगों को इसे जरूर पढ़ना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम आपके हमारे आज के इस नए सेशन की। देखिए, आज का हमारा जो नया प्रश्न है वो प्रश्न कौन सा है, ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आर्य सुधर्मा, बी है महावीर स्वामी, सी है पार्श्वनाथ और डी है ऋषभदेव। डी है ऋषभदेव। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछ रहा है कि इसके संस्थापक कौन है। किसके बारे में बात कर रहा है, संस्थापक के बारे में बात कर रहा है। तो संस्थापक आपको बताने होंगे। दूसरा, ये कब पूछा गया, तो यूपीपीसीएस मेंस 2010 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रहने वाला होगा कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव उनका नाम था। इनको प्रवर्तक या संस्थापक भी बोला जाता है। दूसरा, जैन धर्म का जो प्रचार और प्रसार करने वाले जो व्यक्ति थे उनको नाम दिया गया तीर्थंकर। उनको क्या नाम दिया गया, तीर्थंकर। तो आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। जिनमें सबसे पहले हम तीर्थंकर की बात करें तो पहले तीर्थंकर कौन थे, जिनका नाम था ऋषभदेव, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी बोला जाता है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण एक और, कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं 24 पे यानी अंतिम तीर्थंकर, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो देखिए हम तीर्थंकर की बात करेंगे। तीर्थंकर कितने हुए हैं, कुल 24 हुए हैं, जिसमें से पहले तीर्थंकर जिनका नाम क्या था, ऋषभदेव। ठीक है, 23वें की मैं आपसे बात करूं तो 23वें थे पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर की मैं आपसे बात करूं तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है, ये छोटी छोटी जानकारी है, यह भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे नेक्स्ट दूसरा नया प्रश्न आपके सामने है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। ऑप्शन आपके सामने है पार्श्वनाथ, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है महावीर स्वामी, चौथा है चेतक और पांचवा है त्रिशला। और ये पूछा कहां पे गया है, तो ये छत्तीसगढ़ PCS प्री 2013 में पूछा गया है। और छत्तीसगढ़ में आपके सामने जब भी आप पेपर देने जाओगे तो वहां आपको 4 नहीं 5 ऑप्शन मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 5। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो कौन सा होगा, प्रथम तीर्थंकर पूछ रहा है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जिनका नाम था ऋषभदेव। जिनका नाम क्या था, ऋषभदेव। क्लियर। आगे जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वाराणसी, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा है गिरिब्रज और चौथा है चंपा। और यह प्रश्न आपसे पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस 2024 में, सॉरी 2016 में। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रहने वाला है
कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये कौन से तीर्थंकर थे, यह मैंने आपको अभी बताया था कि ये 23वें तीर्थंकर थे। और इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है वाराणसी से। वाराणसी से इनका संबंध क्यों है, क्योंकि वाराणसी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और वाराणसी में एक शासक थे राजा जिनका नाम था अश्वसेन। अश्वसेन के यहाँ पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इनके जन्म की बात करेंगे हम, तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और वाराणसी में इनका जन्म किसके यहां पे हुआ था, राजा अश्वसेन के यहां पे। किसके यहां पे, राजा अश्वसेन के यहां। ठीक है, आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और यहां पे आपको क्या दे रखा है, इधर आपको तीर्थंकर दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके प्रतिमा के लक्षण दे रखे हैं। ठीक है, पहला ए ऑप्शन है आदिनाथ, बी है मल्लीनाथ, सी है पार्श्वनाथ और डी है संभवनाथ। और इन्हीं के सामने जो सूची सेकंड है इसमें दे रखा है वृषभ, दूसरा अश्व, तीसरा सर्प और चौथा क्या है, जल कलश। चौथा क्या है, जल कलश। ठीक है, तो मैं आपको इधर बता देता हूं कि आदिनाथ का जो प्रतिमा लक्षण था तो वो कौन सा था, तो याद रख लीजिए आदिनाथ का जो प्रतिमा लक्षण था वह था वृषभ। क्या था, वृषभ। ठीक है, हम आपसे बात करें कि मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का जो प्रतिमा लक्षण था वो कौन सा था, तो वह था जल कलश। कौन सा था, जल कलश। तीसरा मित्रों हम आपसे बात करेंगे किसके बारे में, तीसरा है पार्श्वनाथ। तीसरे हैं पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जो प्रतिमा लक्षण था वो क्या था, सर्प। पार्श्वनाथ का प्रतिमा लक्षण जो था वह क्या था, सर्प। और एक बचा हमारा शंभवनाथ। तो शंभवनाथ का जो प्रतिमा लक्षण था वह कौन सा था, तो एक ही इसमें बच रहा है अश्व, यानी घोड़ा। क्या बच रहा है, अश्व। ठीक है, इस हिसाब से आप अपने ऑप्शंस को मैच कर सकते हैं। कैसे मैच कर सकते हैं, कि सबसे पहले देखिए आदिनाथ का वृषभ यानी ए का क्या हो जाएगा पहला, और मल्लीनाथ बी का होगा जल कलश, और बी का हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ए। और ये 4, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। क्लियर, आगे पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर यहाँ पे एक दो लिस्ट दी गई है, सूची दी गई है, और दोनों को आपको क्या करना है, उसको मैच करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको तीर्थंकर दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उनके संज्ञान के बारे में बताया गया है। तो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर और शांतिनाथ। इधर उनके संज्ञान दे रखे हैं वृषभ, सर्प, सिंह और हिरण। सिंह और हिरण। तो देख लीजिए इसका जो ऑप्शन सही रहने वाला है हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में, कि पार्श्वनाथ का जो उनके संज्ञान का जो चिन्ह है वह कौन सा है। तो उनके संज्ञान का जो चिन्ह है वह है सर्प। कौन सा है, सर्प। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे किसके बारे में, आदिनाथ के बारे में, कि आदिनाथ का जो संज्ञान चिन्ह है, आदिनाथ का संज्ञान चिन्ह कौन सा है। तो आदिनाथ का संज्ञान चिन्ह है आपका वृषभ। कौन सा है, आदिनाथ का है वृषभ। और तीसरा हम बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में, कि महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वह चिन्ह कौन सा है। तो आप लोग याद रख लीजिए महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वह है सिंह यानी शेर। वह कौन सा है, सिंह यानी शेर। और एक लास्ट आपका बचता है, और लास्ट कौन सा बचता है यह आप लोग देख सकते हैं। लास्ट बचता है शांतिनाथ, और शांतिनाथ में हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, और वह कौन सा बचता है, तो हिरण। कौन सा बचता है, हिरण। ठीक है, तो
ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए का कौन सा है? सर्प यानी तीसरा, और बी वृषभ यानी बी का पहला, ए का तीसरा बी का पहला। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? डी आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक और प्रश्न पे चलते हैं। और फिर यहां आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। पहला दे रखा है तीर्थंकर और दूसरा दे रखा है उनका निर्वाण स्थान। ठीक है, निर्वाण स्थान किसे बोला जाता है? आप लोगों को यह पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु को क्या बोला जाता है? निर्वाण बोला जाता है, यानी निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसको यह बोला जाता है कि उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। क्या कर लिया है? उसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ऋषभनाथ का ये निर्वाण स्थल दे रखे हैं जहां जिनको निर्वाण प्राप्त हुआ, तो ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल अष्टपाद बताया गया। दूसरा वाशु पूज्य का सम्मेद शिखर, नेमिनाथ का उर्जैंत, और महावीर स्वामी का है पावापुरी। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से जो सही नहीं है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। क्योंकि जो वासु पूज्य है उनका निर्वाण स्थल संवेद शिखर न होके कहां पे है? चंपापुरी। इनका निर्वाण स्थल कहां पे है? तो इनका निर्वाण स्थल है चंपापुरी में। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि वासु पूज्य है कौन, तो यह जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर हैं। कौन से? जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर। कौन है? जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर जिनका नाम क्या है? वासु पूज्य। क्लियर? आगे आगे आपसे पूछा गया 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये तीर्थंकर दे रखे हैं, इसमें ये पूछा गया कि सबसे पहले कौन हुए थे, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। यह आपसे पूछा गया और आपको क्या करना है? उनको अरेंज करना है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, एक क्रम आपको उनका बताना है। ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है, पहला अभिनंदन, दूसरे हैं विमलनाथ, तीसरे हैं मुनि सुब्रत नाथ, और चौथे हैं पद्म प्रभु। और आपसे ये कहा गया कि इनको बताइए कि इनमें से पहले कौन हुए, पहले कौन हुए, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? तो सबसे पहले इनमें से हुए थे अभिनंदन। इनमें कौन आएगा पहले नंबर पे? तो पहले नंबर पे आएंगे अभिनंदन। दूसरे पे आपके कौन आएंगे? दूसरे पे पद्म प्रभु। ठीक है, तीसरे की मैं आपसे बात करूं तो तीसरे पे आएंगे आपके विमलनाथ। कौन आएंगे? विमलनाथ। और मैं चौथे की आपसे बात करूं तो चौथे नंबर पे आपके जो आएंगे वो आएंगे मुनि सुब्रत नाथ। कौन से आएंगे? मुनि सुब्रत नाथ। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? 1 2 3 4। एक सेकंड, एक सेकंड, 1 4, यानी इनका नंबर है ना 4। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो क्रम है वो क्रम यही है। ठीक है, सबसे पहले इनमें से अभिनंदन हुए, दूसरे पद्म प्रभु हुए, तीसरे विमलनाथ हुए, और चौथे कौन हुए? मुनि सुब्रत नाथ। चौथे कौन से हुए? मुनि सुब्रत नाथ। ठीक है, आगे महावीर स्वामी का जन्म कहां पे हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म स्थान आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है कुंडग्राम, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा मगध, और चौथा है ऑप्शन आपका वैशाली। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है और ऑप्शंस में आप लोग देख भी पा रहे होंगे कितनी बार यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए, सॉरी मैं बताता हूं कि कौन सा होगा इनमें से सही। ऑप्शन नंबर 1 है कुंडग्राम, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा मगध, और चौथा क्या है? वैशाली। तो आप लोग समझ लीजिए कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था? कुंडग्राम हुआ था, वैशाली में। और ये कहां पे है? बिहार में। कहां पे है? बिहार में। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और माता का नाम क्या था? त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए सही रहने वाला है। कहां पे? कुंडग्राम में। और कुंडग्राम वैशाली। कहां पे? कुंडग्राम में, वैशाली में। दूसरा, मैं इनके पिता की बात करूं आपसे कि इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता की आपसे मैं बात करूं कि माता इनकी कौन थी, तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम क्या था?
त्रिशला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। आगे नेक्स्ट, कुंडलपुर जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है सम्राट अशोक का, बी है महावीर स्वामी का, तीसरा गौतम बुद्ध। हाँ, ये ऑप्शन नीचे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा है आपका चैतन्य महाप्रभु, चौथा है आपका चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो इसमें से आपसे क्या पूछ रहा है, कुंडलपुर, कुंडलपुर। और हमारा पीछे प्रश्न कौन सा था, ये दोनों प्रश्न सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कुंडग्राम या कुंडलपुर एक ही बात है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला जवाब है कि महावीर स्वामी। कौन सा होगा, महावीर स्वामी। ठीक है, आगे आगे देखिए, आगे क्या पूछा गया आपसे, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। मोक्ष स्थान आपसे क्या पूछा कि इनका निर्वाण स्थान कौन सा है, इनका निर्वाण स्थान कौन सा है। एक प्रश्न हमारा अभी पीछे आया था, थोड़ा मैं उसको आपको दिखा देता हूं, वो क्या था, ये प्रश्न था हमारा। ठीक है, और इसमें क्या पूछा गया था, एक तरफ तीर्थंकर थे, दूसरे उनके निर्वाण स्थल थे, दूसरे क्या थे, उनके निर्वाण स्थल। तो इसमें से पूछ रहा था कि आपसे गलत कौन सा है, तो एक ही गलत है, बाकी तो इसमें सही थे ना। तो इसमें महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल कहां पे बताया गया, आपको पावापुरी में बताया गया। कहां पे, पावापुरी में। वही आगे क्या हुआ है हमारा, रिपीट हुआ है, उस पर फिर से हम चलते हैं। ये क्या पूछ रहा है आपसे, मोक्ष स्थान यानी निर्वाण स्थान। फिर आपसे पूछ रहा है किसका, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। कौन सा, पावापुरी। कौन सा होगा, पावापुरी। क्लियर, आगे 11th 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। देर इस पे नहीं की जाएगी, समय इस पे बर्बाद नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आपका सी सही होगा, यानी पावापुरी। क्लियर, आगे तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है। ये सबसे पहले मैं आपसे बता चुका हूं कि जैन धर्म में प्रचार और प्रसार करने वाला जैन धर्म का जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है, तो तीर्थंकर कहा जाता है। कुल कितने हुए थे, 24। तो आपसे पूछा क्या गया कि तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन से है ये, तो जैन धर्म से संबंधित है। कहां से संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर, आगे 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। ऑप्शन नंबर एक है पार्श्वनाथ, बी है ऋषभदेव, सी है महावीर स्वामी और डी क्या है, मणिशुभ्रत। तो कौन सा होगा, सी सही होगा, क्योंकि ये अंतिम तीर्थंकर थे और अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे। कौन से, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से ये पूछा गया कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहला है चंद्रप्रभु, दूसरा है नाथ मुनि, तीसरा है नेमिनाथ और चौथा है संभव, चौथा है संभव। तो इनमें से जो जैन तीर्थंकर नहीं थे वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि नाथ मुनि जो थे यह एक कोई जैन तीर्थंकर नहीं थे। नाथ मुनि जो थे यह कोई एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। प्रभास गिरी जिनका स्थल है वह है, जिनका तीर्थ स्थल है वह है, ऑप्शन नंबर एक है बौद्ध, दूसरा जैन, तीसरा शैव और चौथा क्या है, वैष्णव। चौथा क्या है, वैष्णव। तो कौन सा इसका सही जवाब रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही जवाब रहने वाला होगा प्रभास गिरी जो तीर्थ स्थल है यह कहां पे है, तो यह एक जैन तीर्थ स्थल है और यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में है। उत्तर प्रदेश के कहां पे है, कौशाम्बी में। क्योंकि जैन तीर्थंकरों में जो 6वें तीर्थंकर हुए जिनका नाम था पद्म प्रभु, जिनका नाम क्या था, पद्म प्रभु, यह उनसे संबंधित है, यह उनसे संबंधित है। ठीक है, तो देख लीजिए प्रभास गिरी ये कहां पे है, तो यह उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में कहां पे है, कौशाम्बी में। दूसरा 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। किससे संबंधित है, पद्म प्रभु से यह
संबंधित है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर अपना बी सही होगा। आगे 16वां प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ठीक है, ऑप्शन नंबर एक है जिन, दूसरा है रत्न, तीसरा है कैवल्य और चौथा क्या है? निर्वाण। चौथा क्या है? निर्वाण। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है कैवल्य, और जिसको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है वो क्या कहलाते हैं? आगे चल के कैवलिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैवलिन भी उन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी सही होगा। क्या होगा? सी इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, क्योंकि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी हमारा इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, और महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो ज्ञान प्राप्त की घटना को इनको क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की। कहां पे तपस्या की? तो जुम्बिक नामक ग्राम के समीप इन्होंने ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया था। किसके किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, आगे महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो मैंने अभी बताया था ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये 2017 यूपी आरओ मेंस में पूछा गया है। 18वां है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर एक है बौद्ध धर्म, दूसरा है ईसाई धर्म, तीसरा है जैन धर्म और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा यह आपसे पूछा गया है। एक चीज आप लोग याद रख लीजिए, त्रिरत्न जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में है। ठीक है, अब मैं जैन धर्म की आपसे बात करूं तो जैन धर्म में आपके सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, यह क्या है? तो यह त्रिरत्न है। यह क्या है? यह त्रिरत्न है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ। कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो ये कौन से के हैं? ये तीनों तो ये जैन धर्म के हैं। कौन से के हैं? यह तीनों जैन धर्म के हैं। दूसरा ये है क्या? तो यह तीनों मोक्ष के साधन हैं। यह क्या है? यह मोक्ष के साधन है। किसके साधन है? यह मोक्ष के साधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी उसका सही जवाब था। ठीक है, आगे एक और नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 19वां प्रश्न है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, निम्न में से किससे संबंधित हैं? यह भी तीन रत्न है। तो ये तीनों रत्न किससे संबंधित हैं? वही पीछे वाला रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा, यानी जैन धर्म। ठीक है, आगे आगे आपसे पूछा गया कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न मानता है? ऑप्शन नंबर एक है बौद्ध दर्शन, दूसरा है न्याय दर्शन, तीसरा है योग दर्शन और चौथा क्या है? जैन दर्शन और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही रहने वाला है इसका? इसका जो सही रहने वाला होगा, देखिएगा मैं आपको बता दूं, मैंने आपको दोनों बताया था कि जो त्रिरत्न है या तीन रत्न है वह बौद्ध और त्रिरत्न जो है ये बौद्ध और जैन दोनों में है। तो आप लोग इसका आंसर डी और ए दोनों समझ लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी और ए। आगे अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर एक है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, दूसरा है हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, तीसरा है जैन धर्म ने और चौथा है आपका लोकायत शाखा ने। चौथा है आपका लोकायत शाखा ने। ठीक है,
तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहने वाला है कि जैन धर्म ने। किसने प्रतिपादित किया था? तो अणुव्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। ठीक है, अब ये अणुव्रत है क्या? तो जैन धर्म में जो है पंच महाव्रत हैं। कितने हैं? जैन धर्म में पंच महाव्रत हैं, जिसमें से पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है ब्रह्मचर्य, चौथा है आस्तेय और पांचवा है अपरिग्रह। पांचवा कौन सा है? अपरिग्रह। अब होता क्या है कि जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत बताए गए हैं। किसके लिए? गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत हैं, जिनका पालन करना थोड़ा आसान नहीं होता। और पालन करना थोड़ा आसान नहीं होता तो फिर उसके स्थान पर क्या लाया गया? अणुव्रत लाए गए। क्या लाया गया उसके स्थान पर? यानी उनका आंशिक रूप से पालन करने के लिए क्या बनाया गया? तो अणुव्रत बनाए गए। और इनकी भी संख्या कितनी है? तो इनकी भी संख्या है 5। और ये है किससे संबंधित? तो यह भी जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह भी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे 22 स्यादवाद का सिद्धांत है। स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है लोकायत धर्म का, दूसरा है जैन धर्म का, तीसरा है शैव धर्म का और चौथा है आपका वैष्णव धर्म का। और यह प्रश्न आपसे कब पूछा गया है? तो ये यूके पीसीएस प्री 2005 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब दूसरा आप एक बात समझ लीजिए कि महावीर स्वामी ने जो वेदों की अपौरुषेयता थी उसको स्वीकार नहीं किया। उसको स्वीकार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। यानी वेदों को उन्होंने क्या किया? स्वीकार नहीं किया। दूसरा, उन्होंने सामाजिक और धार्मिक पाखंडों का विरोध किया। किसने किया? महावीर स्वामी ने। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों को एकांतिक उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों को एकांतिकों को छोड़ के एक नया मार्ग अपनाया, जिसको नाम दिया गया अनेकांतवाद या स्यादवाद। क्या नाम दिया गया? अनेकांतवाद या स्यादवाद। ऐसे समझिए आप लोग, वेदों की अपौरुषेयता को अपनाने से इनकार किया महावीर स्वामी ने। दूसरा, समाज के जो धार्मिक और सामाजिक पाखंड थे उनका विरोध किया। और उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया जिसको नाम दिया गया अनेकांतवाद या स्यादवाद। क्या नाम दिया गया? अनेकांतवाद या स्यादवाद। तो ये किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्लियर, आगे 23 स्यादवाद किससे संबंधित है? बिल्कुल सही होगा। फिर ये होगा डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है अनेकांतवाद, दूसरा है सर्वस्तिवाद, तीसरा है शून्यवाद और चौथा है स्यादवाद। नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कर उत्तर चुने। नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कर उत्तर चुने। ठीक है, तो कौन सा इसका सही जवाब होने वाला है? तो आप लोग देखिए 1 और 4। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? 1 और 4। क्योंकि अभी यहां पे जब ये पूछा गया था तो स्यादवाद को मैंने क्या बताया था आपको? अनेकांतवाद भी बताया था कि महावीर स्वामी ने एक नया रास्ता अपनाया जिसे नाम दिया गया अनेकांतवाद या स्यादवाद। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से एक तो अनेकांतवाद और दूसरा स्यादवाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 1 सही होगा। कौन सा? ए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सही होगा। आगे देखिए आप लोग 25 जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। ऑप्शन नंबर 1 है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, दूसरा सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, तीसरा सार्वभौमिक आस्था से हुआ है और चौथा है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका सही जवाब होगा कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, आगे अनेकांतवाद निम्न में से किस क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? किस क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन नंबर 1 है बौद्ध मत, दूसरा है जैन मत, तीसरा है सिख मत और चौथा है वैष्णव मत। चौथा क्या है? वैष्णव मत। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, यानी जैन मत। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, यानी जैन मत। दूसरा, आप लोग एक चीज और समझ लीजिए, अनेकांतवाद को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सप्तभंगी सिद्धांत भी बोला जाता है। तो इसको
सप्तभंगी सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे? सप्तभंगी, इसे सिद्धांत भी बोला जाता है। आगे देखिए 27, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन नंबर एक है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है हिंदू धर्म और चौथा क्या है? इस्लाम। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? सही जवाब होगा कौन सा? यानी जैनिज्म, यानी जैन धर्म। याद रख लीजिए आप लोग, जैन धर्म जो है यह ईश्वर की कल्पना में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म जो है यह ईश्वर की कल्पना में विश्वास नहीं करता है। दूसरा, इसके अनुसार जो सृष्टि है उसकी रचना नहीं की गई है। इसके अनुसार जगत की रचना नहीं की गई है। सृष्टि यानी संसार जो है वह क्या है? यह शाश्वत है। संसार जो है वह क्या है? नित्य और शाश्वत है। ठीक है, तो देख लीजिए इस बात को। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा इसमें। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। दूसरा, इसके अनुसार सृष्टि की सॉरी, जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इसके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। ठीक है, दूसरा क्या है? इसके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। चौथा क्या होगा आपका? सॉरी, एक तीसरा पॉइंट और है कि जो संसार है हमारा वह क्या है? नित्य और शाश्वत। संसार नित्य और शाश्वत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी इसका सही जवाब होगा 27 का। आगे 28, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन नंबर एक है कर्म, दूसरा है निष्ठा, तीसरा है अहिंसा और चौथा है विराग। और ये कब पूछा गया है? ये यूपीपीसीएस प्री 1993 में पूछा गया है। 1993 में पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अहिंसा। तो जैन धर्म का आधार बिंदु कौन सा है? अहिंसा। जैन धर्म किस में विश्वास रखता है? तो जैन धर्म अहिंसा में विश्वास रखता है। किस में विश्वास रखता है? अहिंसा में विश्वास रखता है। ठीक है, आगे, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ऑप्शन नंबर एक है बौद्ध मत का, दूसरा है जैन धर्म का, तीसरा है शैव धर्म का और चौथा है वैष्णव धर्म का। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था। तो यापनीय जो संप्रदाय था ये किसका था? तो ये जैन धर्म का संप्रदाय था। और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो किससे हुई थी? तो दिगंबर संप्रदाय से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, किसकी? हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से
हुई थी, ठीक है। क्योंकि जैन धर्म जो था ये आगे चल के दो भागों में बटा था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो दिगंबर से उत्पत्ति किसकी हुई थी? तो दिगंबर से उत्पत्ति हुई थी यापनीय संप्रदाय की। किसकी? यापनीय संप्रदाय की। आगे 30, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बौद्ध मत, दूसरा है वैष्णव मत, तीसरा है जैन मत और चौथा है आपका शैव मत। चौथा है आपका शैव मत। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जैन धर्म। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी जैन धर्म, ठीक है। स्थानकवासी जो संप्रदाय है यह भी आप लोग याद रख लीजिए। तो ये जो संप्रदाय है ये किसका संप्रदाय है? तो ये श्वेतांबरों का एक संप्रदाय है। किसका? श्वेतांबर जैनों का क्या है? एक संप्रदाय है, ठीक है। दूसरा, इस स्थानकवासी जो संप्रदाय है इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, ठीक है। देख लीजिए। स्थानकवासी श्वेतांबरों का एक संप्रदाय है। इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 12 अंग, दूसरा है 12 उपांग, तीसरा है 14 पूर्व और चौथा है 14 उपपूर्व। चौथा है 14 उपपूर्व। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा कि जो 14 पूर्व हैं वह सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं। वह सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं, ठीक है। आगे, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है अर्धमगधी, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है पाली और चौथा है संस्कृत। तो प्राकृतिक जैन ग्रंथ जो लिखे गए वो कौन सी भाषा में लिखे गए? तो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए। हालांकि बाद में चल के इन्होंने जो भाषा को अपनाया वो कौन सी भाषा को अपनाया था? तो प्राकृत भाषा को। कौन सी भाषा को? बाद में इन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया। देख लीजिए, बाद में जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ए सही होगा। 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है चंपा, दूसरा है पावा, तीसरा है शंबेद शिखर और चौथा है ऊर्जयंत। चौथा है ऊर्जयंत। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? इसका जो जवाब सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, संवेद शिखर। कौन सा होगा? संवेद शिखर। यानी पार्श्वनाथ से जो संबंधित जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो वह संवेद शिखर को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि संवेद शिखर में पार्श्वनाथ ने क्या किया था? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। क्या किया था? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यहां पार्श्वनाथ ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? परिनिर्वाण प्राप्त किया था। किसने?
पार्श्वनाथ ने। आगे 34, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है थेरीगाथ गाथा, दूसरा है आचारांग सूत्र, तीसरा है सूत्र कृतांग, चौथा है बृहत बृहत कल्प सूत्र। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। क्यों होगा? क्योंकि आरंभिक जैन साहित्य का भाग जो है वह थेरी घात नहीं है, वह थेरी घात नहीं है। थेरी घात आप पूछ सकते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक बौद्ध साहित्य है। यह क्या है? यह बौद्ध साहित्य है, यह जैन साहित्य नहीं है। यह क्या है? तो यह बौद्ध साहित्य है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए आपका सही जवाब होगा। आगे, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है स्थूलभद्र, दूसरा है कालकाचार्य, तीसरा है भद्रबाहु और चौथा है देवर्धि क्षमा शरणम। देवर्धि क्षमा शरणम। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जैन धर्म आगे चल के दो भागों में बटा, एक श्वेतांबर, दूसरा क्या थे? दिगंबर। एक श्वेतांबर, दूसरा क्या थे? दिगंबर। तो आप लोग यहां पे देख लीजिए कि जो श्वेतांबर के नेता थे, श्वेतांबर के नेता कौन थे, और दूसरा हम बात करेंगे किसकी? दिगंबर, यानी दिगंबर के नेता कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर दोनों। तो श्वेतांबर के नेता थे स्थूलभद्र और दिगंबर के नेता कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? श्वेतांबर का आपसे पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी स्थूल भद्र। कौन सा होगा? स्थूल भद्र। क्लियर? आगे 36, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है जमाली, दूसरा यशोदा, तीसरा विपिन और चौथा क्या है? प्रभास। चौथा क्या है? प्रभास। तो याद रख लीजिए, महावीर स्वामी की एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, और प्रियदर्शना के जो पति थे उनका नाम था जमाली, और यानी महावीर स्वामी के वो कौन हुए? दामाद। तो महावीर स्वामी के जो दामाद थे वही उनके क्या हुए? प्रथम शिष्य। वही उनके क्या हुए? प्रथम शिष्य। तो ऑप्शन नंबर जो सही रहने वाला होगा हमारा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा 30 का, यानी 30वें प्रश्न का, यानी जमाली। कौन सा सही होगा? जमाली। क्लियर? आगे, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है जमाली, दूसरा अड़ोजा, तीसरा यशोदा, चौथा क्या है? त्रिशला। तो प्रथम अनुयायी या प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है वैशाली, दूसरा है वल्लभी, तीसरा है पावापुरी और चौथा है पाटलिपुत्र। चौथा क्या है? पाटलिपुत्र। चौथा क्या है? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो देखिए इसका कौन सा सही होगा? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगम संपादन हुआ था? ऑप्शन नंबर होगा इसका डी, यानी पाटलिपुत्र में। किसमें? पाटलिपुत्र में। इसमें किसका आगम हुआ था? तो श्वेतांबरों का आगम हुआ था। इसमें दिगंबरों का आगम नहीं हुआ था। किसका आगम नहीं हुआ था? इसमें दिगंबरों का आगम नहीं हुआ था, यानी भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया था। किसके अनुयायियों ने भाग लिया था? तो स्थूल भद्र के अनुयायियों ने इसमें भाग लिया था, क्योंकि स्थूल भद्र जो था वो किसका नेता थे? तो वो श्वेतांबरों के नेता थे, और भद्रबाहु किसके थे? दिगंबरों के नेता थे। ठीक है, आगे 39, जैन साहित्य से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। पहला कथन एक है आपका कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। दूसरा है
श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। किया गया था। यह आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और आपसे पूछा है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन नंबर एक है कथन एक एवं कथन दोनों सही है। दूसरा कह रहा है कथन एक गलत है लेकिन कथन दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कथन एक और कथन दोनों ही गलत हैं। और चौथा कह रहा है कथन एक सही लेकिन कथन दूसरा गलत है। क्या कह रहा है ये? पहला कथन एक है कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं, ठीक बात है। कथन दूसरा क्या कह रहा है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। दूसरा आपका कथन क्या होगा, गलत होगा। पहला कथन आपका क्या होगा, सही होगा। कौन सा? पहला कथन आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि श्वेतांबर धर्म में 12 अंग शामिल है, यह बात सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में हुआ था, तो बिल्कुल गलत है। वल्लभी में आयोजित धर्म सभा में नहीं हुआ था। वल्लभी में आयोजित धर्म सभा में नहीं हुआ था। कौन सी धर्म सभा में हुआ था? वो धर्म सभा कहां आयोजित की गई थी? तो यह धर्म सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहां पे? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। यह वल्लभी गुजरात में आयोजित नहीं की गई थी। ठीक है, आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, आगे पहला है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो इसमें से जो सही रहने वाला है वो पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री नहीं थी। क्या थी? बहन। पुत्री नहीं थी, क्या थी? बहन थी। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। बिल्कुल सही बात है, कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, यह भी बात क्या है, सही है। तो कौन सा सही है हमारा? सिर्फ 2 और 3 सही है। और 2 और 3 जो ऑप्शन में है वो किस में है? सी में। किस में है? 2 और 3 जो ऑप्शन में है सी में है। पहला गलत इसलिए है क्योंकि वहां पे पुत्री दे रखा है। पुत्री की जगह अगर बहन होता तो तीनों ऑप्शन हमारे क्या होते? तीनों कथन हमारे सही होते। ठीक है, आगे 41 प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर एक है स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। दूसरा है पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रह रहे थे वे श्वेतांबर कहलाए। तीसरा है प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और चौथा है बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। चित्रों का पूजन करते थे। आपसे पूछ क्या रहा है वो कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है स्थूलबद्ध के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। बिल्कुल सही बात है। पहला आपका क्या होगा? सही होगा। दूसरा, क्योंकि दक्षिण में जो गए थे वो स्थूलभद्र ही गए थे अपने अनुयायियों को लेके। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो लोग जैन धर्म में रहे। एक सेकेंड, तीसरा है प्रथम शतक ईसा पूर्व में कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। सी तो सही है आपका। डी आपका क्या कह रहा है?
बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक शिक्षा अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? स्थूल भद्र, स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण, स्थूल बाहु नहीं, यहाँ पे भद्रबाहु होगा। ये पहला सही नहीं होगा आपका, क्योंकि स्थूल भद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। स्थूल भद्र के में नहीं था, वो भद्रबाहु के में था। किसके में था? भद्रबाहु के में। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर नहीं कहलाए थे, वो क्या कहलाए थे? दिगंबर कहलाए थे। तीसरा है प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। यह बात सही है। कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी सही है। और चौथा क्या कह रहा है? बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। बिल्कुल पूजन चित्रों का नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? एक ही सही होगा, सी सही होगा। क्योंकि पहला क्यों गलत हो जाएगा? स्थूल भद्र के नेतृत्व में नहीं गए थे, किसके में गए थे? भद्रबाहु के में गए थे। पाटलिपुत्र में हुई जो परिषद थी उसमें जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर नहीं कहलाए थे, वो क्या कहलाए? दिगंबर। ठीक है, तो कौन सा सही होगा आपका 41 का? सी इसका सही होगा। क्या होगा? सी इसका जवाब सही होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? पहला है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। और तीसरा है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। अवश्य इसका अंत करना चाहिए। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका केवल 1, बी है 2 और 3, सी है 1 और 2 और डी है 1 और 3। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो कौन सा होगा? कि प्रत्येक कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्या कह रहा है? कि प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। ठीक है, और सी क्या कह रहा है? कण कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, तो तीनों इसके क्या होंगे? सही होंगे। और ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी इसका सही जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा 42 का। आगे देखिए समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है बौद्ध दर्शन से, दूसरा है जैन दर्शन से, तीसरा है योग दर्शन से, चौथा है लोकायत दर्शन से और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, देखिए आप लोग समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण जो संबंधित है वो जैन दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण को संलेखना या संथारा भी बोला जाता है। समाधि मरण को और क्या बोला जाता है? संलेखना या संथारा भी बोला जाता है। ठीक है, जैन धर्म में क्या होता है कि जब व्यक्ति को पता चलता है कि उसका अब जीवन अंत समय में पहुंच चुका है, तो वह भूखे और प्यासे रहकर अपने प्राणों को त्यागता है एक एकांत स्थान पे जाके, जिसको नाम दिया जाता है क्या? संलेखना या संथारा। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म दो भागों में बटा था, एक दिगंबर दूसरा श्वेतांबर। तो दिगंबरों में समाधि मरण को क्या कहा जाता है? संलेखना कहा जाता है। और श्वेतांबरों में समाधि मरण को क्या कहा जाता है? संथारा। क्या कहा जाता है?
संथारा। देख लीजिए आप लोग इसे, संलेखना किसमें है? श्वेतांबरों में। संलेखना किसमें है? श्वेतांबरों में। और संथारा दिगंबरों में। किसमें है? दिगंबरों में। ऑप्शन आपका, एक सेकंड, समाधि मार्ग किस दर्शन से संबंधित है? संलेखना, संथारा, ये उल्टा हो गया। संलेखना जो होगा वो किसमें होगा? दिगंबरों में। संलेखना जो होगा वो किसमें होगा? दिगंबरों में। ऐसे देख लीजिए थोड़ा, संलेखना दिगंबर और संथारा श्वेतांबर। संथारा श्वेतांबर। ठीक है, आगे 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 है केवल एक सही, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है एक और दो दोनों सही, डी कह रहा है ना तो ही एक और ना ही दूसरा। पहला क्या है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, उन्होंने कभी बौद्ध मत का विरोध नहीं किया था। पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे, ये क्या हो जाएगा? ये बात सही है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? केवल दूसरा सही। कौन सा? केवल दूसरा सही। ठीक है, आगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आपसे पूछा गया कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है आनंद, दूसरा राहुल भद्र, तीसरा है मखली गोशाल और चौथा है आपका उपाली। चौथा है आपका उपाली। ये जो मखली गोशाल है, ये प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे। बाद में इन्होंने महावीर स्वामी को छोड़ दिया, यानी उसकी शिष्यता को त्याग दिया, उनकी शिष्यता को, और आगे चल के इन्होंने एक नया संप्रदाय बनाया जिसको नाम दिया गया आजीवक संप्रदाय। जिसको नाम दिया गया आजीवक संप्रदाय। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा कि मखली पुत्र गोशाल जो थे, ये प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे। बाद में इन्होंने क्या किया? महावीर स्वामी की शिष्यता को त्याग दिया और एक नया संप्रदाय बनाया। नया संप्रदाय कौन सा था? जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। जिसका नाम क्या था? आजीवक संप्रदाय। आगे 46। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ऑप्शन नंबर 1 है जैनियों ने, दूसरा है आजीवकों ने, दूसरा है आजीवकों ने, देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ऑप्शन है जैनियों ने, दूसरा है बौद्धों ने, तीसरा है आजीवकों ने और चौथा है मीमांसकों ने। तो इसका सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी आजीवकों ने क्या कहा था कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ निर्धारित करता है वह कौन करता है? तो वह भाग्य ही करता है। कौन करता है? भाग्य ही निर्धारित करता है। मनुष्य जो है वह क्या होता है? असमर्थ होता है। मनुष्य जो है वह असमर्थ होता है। आगे 47। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है, यानी भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, वही नियति की क्या है? अटलता। ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है जैन, दूसरा है आजीवक, तीसरा है चवार्क और चौथा है बौद्ध। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ आचार्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत दे रखे हैं। दूसरी तरफ उनके क्या दे रखे हैं? सिद्धांत। तो देखिए हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले लकुलीश,
आचार्य की बात करेंगे कि लकुलिश जो आचार्य हैं इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया। ठीक है, तो लकुलिश जो आचार्य हैं इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो पाशुपत सिद्धांत दिया। कौन सा? पाशुपत सिद्धांत दिया। आगे हम बात करें आपसे किसकी? नागा अर्जुन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो नागा अर्जुन ने जो सिद्धांत दिया वो शून्यवाद दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया? शून्यवाद। तीसरा मैं आपसे बात करूं भद्रबाहु की, तो भद्रबाहु ने कौन सा सिद्धांत दिया? आप लोगों को पता होना चाहिए, भद्रबाहु ने जैन सिद्धांत दिया। और मैं आपसे बात करूं अंतिम और हमारा लास्ट बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ? गोशाल ने कौन सा दिया? तो गोशाल ने दिया था आजीवक संप्रदाय वाला। ठीक है, तो इसका आप लोग क्या कर सकते हैं? सही लगा सकते हैं। यानी ए का कौन सा होगा? तीसरा, बी का कौन सा होगा? दूसरा। ए का तीसरा और बी का दूसरा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? बी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। 49, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? ऑप्शन नंबर एक है आजीवकों, दूसरा है जैनों, तीसरा है थारुओं और चौथा है तंत्रिकाओं। चौथा है तंत्रिकाओं। तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो कौन सा होगा कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, यानी वहां पे आश्रय प्राप्त किया और वह वहां पे रहने लगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, सी इसका सही जवाब होगा, यानी जैनियों ने किया था। किसने? जैनियों ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? आपका सी सही जवाब होगा। 50, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, यानी जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली उत्तर प्रदेश में कौन सी है? ऑप्शन नंबर एक है सारनाथ, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है कौशाम्बी, सॉरी ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, दूसरा है कौशाम्बी, तीसरा है कुशीनगर और चौथा है देवी पाटन। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे अनेक बिहार बनाए गए। जैसे आपने एक प्रसिद्ध बिहार है जिसका नाम है घोषित राम बिहार, एक प्रसिद्ध बिहार है जिसका नाम क्या है? घोषित राम विहार। आपसे पूछा जाए कि घोषित राम विहार कहां पे है, तो आप बता दीजिए घोषित राम विहार जो है यह कौशाम्बी में है। कहां पे है? घोषित राम विहार जो है ये कहां पे है? कौशाम्बी में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का हमारा कौन सा सही होगा? बी सही होगा। आगे 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है श्रवण गोल, ऑप्शन नंबर एक है श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। दूसरा है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए और चौथा है होयसल मंदिर शिव को समर्पित है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहला देख लीजिए कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ये पहला आपका गलत होगा। पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत होगा और यही आपका क्या होगा? सही जवाब होगा, क्योंकि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती है। ये किसको दर्शाती है? तो जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव, और ऋषभदेव के जो पुत्र थे जिनका नाम क्या था? भरत। जैनियों के जिनका नाम क्या था? भरत को दर्शाती है। तो पहला क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों आपके क्या हैं? सही हैं। आगे 52, श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने स्थापित करवाया था? ऑप्शन नंबर एक है चामुंडराय, दूसरा है कृष्ण प्रथम, तीसरा है कुमारपाल और चौथा है तेजपाल। तीसरा है कुमारपाल और चौथा क्या है? तेजपाल। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? इसका जो जवाब सही रहने वाला है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रहने वाला है। किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था चामुंड राय ने। किसने बनवाया था? चामुंड राय ने। चामुंड राय जो था ये मंत्री था। ये मंत्री किसका था? तो गंग वंश के शासक थे जिनका नाम था रचमल्ल। गंग वंश के शासक जिनका नाम क्या था? रचमल्ल। यह क्या था? मंत्री था। किसका मंत्री था? गंग वंश के शासक रचमल्ल का। किसका था? गंग वंश के शासक रचमल्ल का। 53, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है?
ऑप्शन नंबर 1 है बाहुबली, दूसरा है बुद्ध, तीसरा है महावीर और चौथा है नटराज। तीसरा है महावीर और चौथा क्या है? नटराज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या चौथा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी बाहुबली। ए क्या होगा? बाहुबली। आपसे पूछा जाए कि महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक यह क्या है, तो आप लोग याद रख लीजिए यह एक जैन उत्सव है। यह क्या है? तो यह एक जैन उत्सव है। यह कब मनाया जाता है? तो 12 वर्ष के अंतराल पर। कब मनाया जाता है? 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है यह भी पूछता है, तो यह भी देख लीजिए, श्रवण बेलगोला में। कहां पे? श्रवण बेल गोला में। और श्रवण बेल गोला कहां पे है? कर्नाटक में। श्रवण बेल गोला कहां पे है? कर्नाटक में। ठीक है। 53 ये फिर से वही रिपीट है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट कीजिए, बताइए, इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।